अगर मन भटकता है तो भी प्रयास जारी रखना चाहिए। मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन निरंतर अभ्यास से वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब मनुष्य सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। पहले जहां वह हर छोटी छोटी बात से परेशान हो जाता था, अब वह परिस्थितियों को अधिक शांत मन से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगती है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे किसी गहरे नियम के अनुसार होती हैं। संसार में हर कर्म का परिणाम होता है और हर अनुभव मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आता है। इस समझ के कारण उसके भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ने लगती है। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु हो जाता है और उसके व्यवहार में विनम्रता आ जाती है। धीरे धीरे वह यह भी अनुभव करने लगता है कि परमात्मा वास्तव में उससे दूर नहीं है, वह हर क्षण उसके साथ है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है, लेकिन जो साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है वह इसे अपने भीतर महसूस कर सकता है। संतों ने कहा है कि जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है और उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यह अनुभव ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। संसार की कोई भी वस्तु इस अनुभव के सामने महत्व नहीं रखती, लेकिन इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास और समर्पण है। जब साधक अपने अहंकार को छोड़कर सद्गुरु की शरण में आता है, तब उसके लिए आध्यात्मिक यात्रा आसान हो जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार के कर्तव्यों को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए अपने भीतर परमात्मा की याद को बनाए रखे। सद्गुरु साधक को यही सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। परिवार, काम और समाज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। जब मनुष्य इस संतुलन को सीख लेता है, तब उसका जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को पहले की तरह नहीं देखता। अब उसे हर जगह उसी परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा